जब कोई ये कहता है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है या फिर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, तो इसका सीधा मतलब यही है कि ऐसे व्यक्ति को संविधान पर भरोसा ही नहीं है। उसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से नफरत है। उसे इस देश की धर्मनिरपेक्ष नींव से दिक्कत है। सवाल यह है कि आखिरकार कौन लोग हैं जो बार बार हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं और खुलेआम संविधान को चुनौती देते हैं। पहला नाम सामने आता है बीजेपी के ही नेता नीतीश राणा का। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये देश हिंदू राष्ट्र है और यहाँ केवल सनातन धर्म की बातें सिखाई जानी चाहिए। इसका मतलब तो ये साफ है कि नीतीश राणे संविधान को नहीं मानते। उन्हें अंबेडकर के लिखे संविधान से आपत्ति है। दूसरा चेहरा है खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, जिन्हें कई लोग पाखंडी बाबा कहते हैं। उनका ये कहना है कि भारत अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन इसे हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। इसके लिए वो यात्राएं और आंदोलन कर रहे हैं। सवाल उठता है कि अगर कोई मुस्लिम या सिख ये कहे कि भारत को इस्लामी राष्ट्र या सिख राष्ट्र बनाना चाहिए, तो क्या उसे बख्शा जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिर हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये सिलसिला आगे और बढ़ता चला गया और नाम जुड़ा रामभद्राचार्य का। मेरठ में उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन चुका है। ये बयान अब न सिर्फ विवाद का रूप ले चुका है, बल्कि एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। साथ ही उन्होंने उस धरती का अपमान भी किया है जिसने साल 1857 की पहली क्रांति की चिंगारी जलाई थी। वो यही नहीं रुके, उन्होंने संविधान और अंबेडकर पर भी आपत्तिजनक बातें कही। उनका ये दावा है कि मनुस्मृति ही भारत का पहला संविधान है और अंबेडकर ने गलती से उसकी प्रतियां जलाई हैं। ये सीधा सीधा संविधान की अवमानना और दलित पिछड़े समाज का अपमान है। इन बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई। जवाब में कहा गया कि अगर कुदरत ने रामभद्राचार्य को आंखें नहीं दी तो शायद ये उनके पिछले जन्म के पापों का फल है। ये शब्द थे खुद चंद्रशेखर आजाद के। एक ऐसे व्यक्ति जो दलित पिछड़ों का मजाक उड़ाते हैं और बार बार भड़काऊ बयान देते हैं, उन्हें संत कहना भी अब शायद पाखंड है। मेरठ जैसी क्रांतिकारी धरती को मिनी पाकिस्तान बताना निंदनीय और देश के शहीदों का अपमान है। असल सवाल यह है कि क्या इस देश का संविधान बड़ा है या फिर मनुस्मृति जैसे वर्णवादी सोच? क्या लोकतांत्रिक भारत में बार बार हिंदू राष्ट्र के नारे लगाकर संविधान की धज्जियां उड़ाने वालों पर कोई कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए या नहीं? धर्म के नाम पर जहर उगलने वाले और समाज को बांटने वाले लोग आखिरकार कब तक संविधान और बाबा साहेब का अपमान करते रहेंगे? ये बेहद ही गंभीर सवाल है और इन सवालों को लेकर अब खुद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी सामने खड़े हैं और खुद बसपा सुप्रीमो मायावती इस मामले पर सामने आ चुके हैं। यानी कि अब ये दोनों नेता अब इन लोगों के खिलाफ मांग कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ अपने विचार रख रहे हैं। देखना होगा कि जिस तरीके से इन दोनों नेताओं ने अपनी बात खुलकर रखी है, क्या इन दोनों की बात सरकार मानती है? क्या इन दोनों की बातों को सुनकर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी या नहीं? आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तब तक के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।